हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू जोन वीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के सर्कल चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल क्या है? तो द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। अब समझते, चलिए हम समझते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट, वैसे पॉइंट का सेट, वैसे पॉइंट्स के सेट एक प्लेन में, ठीक है, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम, जिसकी दूरी जो है वो फिक्स्ड है किसी एक पॉइंट से। जैसे कि ये एक हम किसी कोई पॉइंट लिए, ठीक है, यहाँ एक कोई पॉइंट लिए। अब इससे कोई एक, मान लीजिए ये हम इतना दूरी लिए, ठीक है, इस डिस्टेंस लिए, ये मान लीजिए ये 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरा ये, तो इसे 2 सेंटीमीटर लिए। तो क्या बोल रहा है कि ऑल दोज पॉइंट, यहाँ हम 2 सेंटीमीटर एक पॉइंट यहाँ ले लिए, है ना। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब कि वो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब कि ये एक क्या हुआ, मेरा फिक्स्ड पॉइंट हुआ कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हर इसकी यहाँ से हर एक की दूरी, जो पॉइंट कोई भी पॉइंट ले तो वो सेम रहे, और इसी से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल, ठीक है। तो ये बन गया मेरा सर्कल। मतलब एक फिक्स पॉइंट से हर एक दूरी, जहां भी लीजिए आप, वहां का दूरी क्या होगा, इक्वल होगा, उसे कहते हैं सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ देखिए, ये जो फिक्स पॉइंट है सर्कल का, कोई ये सर्कल है, तो इसका जो ये फिक्स पॉइंट है ना, ये क्या कहलाता है, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो बीच में फिक्स है, वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियस। क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? तो रेडियस पहले समझते हैं कि रेडियस है क्या। तो ये रेडियस है द लाइन सेगमेंट in which one end point lie on the center and another lie on the circle। मतलब रेडियस कहते क्या है? तो रेडियस कहते हैं कि वैसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सेंटर पर लाई करेगा, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल पर करेगा। जैसे कि ये हम कोई सर्कल लिए, ठीक है, ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, तो और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि एक जो होगा यहाँ, एक सेंटर से होगा शुरू, और दूसरा कोई भी यहीं पर यहाँ चले जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये जितना भी है, ये क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। सेंटर से लेके और एक लाई करेगा सर्कल पर, ये जो दूरी है ना, यही कहलाएगा रेडियस। और रेडियस को हम लोग शॉर्टकट में क्या डिनोट करते हैं, रेडियस को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायमीटर के बारे में, ठीक है। द डायमीटर, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। द लाइन सेगमेंट
in which both end point lies on circle but it passing through the center। तो डायमीटर क्या कराता है? डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका बोथ एंड पॉइंट, इसका दोनों एंड पॉइंट लाई करेगा सर्कल पर। अभी हम रेडियस पर रहे थे, रेडियस में क्या करता है कि एक एंड पॉइंट उसका लाई कर रहा था क्या? सेंटर पर, और दूसरा सर्कल पर। जबकि हम डायमीटर का बात करें तो इसका दोनों करेगा लाई कहाँ? सर्कल पर। और लेकिन एक और कंडीशन इसमें ऐड किया है कि ये पास करना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए। जैसे कि ये अगर हम यहाँ कोई एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर सेंटर है तो कोई भी लाइन यहाँ हम सर्कल से ही शुरू करेंगे और सर्कल पर ही खत्म कर देंगे, और यही हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ये पास कर रहा है, देखिए दोनों कंडीशन, ये सर्कल से शुरू हुआ और सर्कल पर खत्म हुआ, और ये पास कर रहा है ना सेंटर से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डायमीटर। अब यहाँ हम ऐसे बना दे और यहाँ मेरा सेंटर और ये ऐसे कर देंगे पास थ्रू, तो ये मेरा डायमीटर नहीं कहलाएगा, ये डायमीटर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये सर्कल से शुरू होकर सर्कल पर तो खत्म हो रहा है, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, लेकिन ये सेंटर से नहीं गुजर रहा है, इसलिए सर्कल नहीं कहलाएगा। ठीक है, सर्कल को सॉरी डायमीटर नहीं कहलाएगा। डायमीटर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। और डायमीटर को हम लोग जैसे अभी जाने कि रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, उसी तरह डायमीटर को हम लोग डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ रिलेशन क्या है रेडियस का और डायमीटर का। तो देखिए साफ साफ दिख रहा होगा, ये सेंटर से होकर आता है और लाइन करता है सर्कल पर, और ये सर्कल से ही शुरू होकर सर्कल पर लाइन करता है, लेकिन सेंटर से होकर गुजरता। तो यहाँ से इसका हम आधा अगर ले ले तो ये मेरा कहला जाएगा क्या? रेडियस। तो इससे हम लोग क्या समझे कि डायमीटर जो होता है, जिसको डी से डिनोट करता है, वो क्या होता है? 2r होता है। r मतलब रेडियस, मतलब ये डबल होता है r का। देखिए एक r ये और एक r ये होता क्या? डबल होता है r के। और यही अगर हम रेडियस का बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका आधा। क्या हो जाएगा? हाफ। मतलब कि ये फॉर्मूला भी दिया जाता है कहीं कहीं पर, d इजकल टू 2r, और r निकालना है तो r इजकल टू d/2। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? तो चलिए हम लोग यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले समझने के लिए इसको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है ना हमारा, इसके ये जो पार्ट है, जो सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है, उसको कहते हैं हम लोग इंटीरियर। और जो सर्कल का ये पूरा प्लेन का ये बाहर वाला जितना भी पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? ये पूरा प्लेन हो गया सर्कल का बाहर, उसको कहते हैं एक्सटीरियर। तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल और ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे अगर हम कोई पॉइंट, अगर जैसे कि हम लोग यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, ये हम जैसे कि हम यहाँ कोई पॉइंट लिए, ये पॉइंट का नाम ए दे दी, ये पॉइंट का नाम बी दे दी, यहाँ कोई पॉइंट ले सी है, यहाँ कोई पॉइंट ले डी है, ये पॉइंट कोई ई है, तो हम साफ साफ सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। सेंटर को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। कैपिटल सी याद रखिएगा हमेशा, सेंटर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ले लिए। तो हमारा जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो कौन होगा? जो अंदर में है। सर्कल के अंदर में कौन है? तो सर्कल के अंदर में ए है, बी है, और सी तो खुद सी भी है, सी खुद एक इंटीरियर सेंटर है, तो वो इंटीरियर ही होता है। तो हमारा इंटीरियर पॉइंट्स कौन हो गया? इंटीरियर पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ हम लिख देते हैं नोट करके, नोट सेंटर इज ऑल्सो अ इंटीरियर पॉइंट। सेंटर भी क्या कहलाता है? एक इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए है, बी है एंड सी भी है। सी सेंटर भी हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। उसी तरह हम एक्सटीरियर का अगर बात करें तो ये एक्सटीरियर पॉइंट कौन होगा?
एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन होंगे? तो जो बाहर है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, जैसे यहाँ दिख रहा हुआ इस पिक्चर में डी है, ई है, यहाँ हम एफ कर देते हैं, ये पॉइंट एफ है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट डी है, ई है एंड एफ है। ये जितना भी कितना भी हो सकता है, जो भी बाहर है वो एक्सटीरियर है, जो अंदर है इंटीरियर। और एक और बात जान लें कि जो सेंटर होता है हमारा वो हमेशा सर्कल के अंदर होता है, तो उसे भी हम लोग इंटीरियर पॉइंट में ही इंक्लूड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन किसे कहते हैं? सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन किसे कहते? किसे सर्कुलर रीजन? तो पहले समझिए सर्कुलर रीजन कहते किसको। तो द पॉइंट, सॉरी, द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ अ सर्कल दैट the part of the plane of a circle that consists of the circle and its interior is called सर्कुलर रीजन। मतलब क्या कर रहा है कि वैसा पार्ट जो प्लेन, जैसे ये हम लोग ये प्लेन बनाए ना, ये प्लेन, तो हम सर्कुलर रीजन किसे कहेंगे? जैसे कि हम एक और सर्कल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। तो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन है, इसका वैसा पार्ट को लेंगे जिसमें सर्कल खुद आ जाएगा। ये सर्कल, ये जो हम इस पर एक कर्व लाइन डाल दे रहे हैं ताकि सर्कल हाईलाइट हो जाए। देखिए ये सर्कल खुद एंड इट्स इंटीरियर। अभी हम जाने इंटीरियर किसको कहते हैं? सर्कल के अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर कहते हैं। तो ये सर्कल खुद और इसका जो इंटीरियर पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएंगे सर्कुलर रीजन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉर्ड। कॉर्ड्स किसे कहते हैं? तो कॉर्ड्स पहले समझते हैं कि लिखते हैं पहले क्या किसे कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट whose both end points lie on the सर्कल। बहुत सिंपल है कॉर्ड समझना। कॉर्ड बोल रहा है कि वैसा लाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। अभी हम लोग ने एक और देखा था, डायमीटर में भी दोनों एंड पॉइंट क्या करता था, वो सर्कल पर ही समाप्त हो रहा था। सेम वही है कंडीशन यहाँ भी। जैसे ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये कोई भी लाइन ले ले जो सर्कल से शुरू हो और सर्कल पर खत्म हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। जैसे ए बी नाम दे दे तो क्या हो गया? ये ए बी कॉर्ड हो गया। ठीक है, ए बी कॉर्ड हो गया। तो देखिए डायमीटर और ये दोनों डेफिनेशन सेम लग रहा होगा, लेकिन उसमें एक चीज अंतर था कि वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो सेंटर से होकर गुजरना चाहिए था डायमीटर में। मतलब कि सर्कल से शुरू हो और सर्कल पर खत्म हो, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर, लेकिन वो सेंटर से होकर जाना चाहिए। लेकिन कॉर्ड में ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। कॉर्ड में क्या है कि वो बस सर्कल से शुरू होना चाहिए और सर्कल पर ही खत्म होना चाहिए। डायमीटर सेंटर से वो गुजरे या फिर ना गुजरे, कोई मतलब नहीं होता उसको। तो इसलिए कह सकते हैं कि ऑल द जितने भी डायमीटर होते हैं ना, क्योंकि डायमीटर तो सारा इसका फॉलो कर लिया। कॉर्ड होने के लिए सिर्फ सर्कल से शुरू होना चाहिए, सर्कल पर खत्म, वो तो कर रहा है नहीं ये भी। तो जितने भी डायमीटर होते हैं वो कॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकते, क्योंकि कॉर्ड के लिए जरूरी थोड़ी है कि वो सेंटर से ही गुजरे। तो ये कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है। और यहाँ नोट करने वाली एक और बात है कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर इज अ बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर ही होता है, क्योंकि डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड
हो ही नहीं सकता। जैसे इसका नाम दे दे, ये दे देते ई एफ, जो डायमीटर है, ये डायमीटर भी है क्योंकि ये इसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है और सेंटर से भी गुजरा है, तो ये डायमीटर भी है और साथ साथ कॉर्ड भी है। अभी हमने बताया था हर एक डायमीटर कॉर्ड हो जाएगा, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और डायमीटर ही होता है, वो क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का, कोई भी सर्कल का। चलिए आई होप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्क। क्या है? आर्क। आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल कहते किसे है? तो पहले तो समझिए आर्क ऑफ द सर्कल किसे कहता है। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। एक कंटिन्यूअस पीस जो बिना ब्रोकन हो, मतलब टूटा फूटा कहीं नहीं हो, ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब हम आते हैं पिक्चर समझते हैं इस बात को। देखिए जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा सर्कल है, यहाँ सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल है। अब हम इसमें से एक कोई सर्कल का, ये सर्कल का जो ये जो है उसमें से कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से इसमें से अगर पार्ट अगर तोड़ ले तो लीजिए, ऐसा हो गया मेरा पार्ट। इसे हम अलग निकाले, इधर इधर दिखाएं इसको जूम करके, तो ये ऐसा पार्ट टूटेगा, ठीक है, ये सर्कल का ये, और एक ये पार्ट हो गया, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रोकन, यहाँ में इसको दो टुकड़ा में तोड़ दिया, तो ये है ना, ये अनब्रोकन होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। अब एक सर्कल में बहुत सारा आर्क हो सकता है ना, ये अगर दो टुकड़ा में टूटे तो बहुत सारा आर्क हो सकता है, तो ये आर्क कहलाता है। अब यहाँ बात होती है ना कि एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क कहते किसे हैं, ठीक है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क समझते हैं। तो माइनर मतलब वाले वर्ड समझते हैं, माइनर में होता है छोटा और मेजर में होता है बड़ा। तो माइनर आर्क किसे कहेंगे? अगर हम कोई सर्कल को दो टुकड़ा में, जैसे हमने एक सर्कल इसको दो टुकड़ा में बांटा है, तो इसमें जो ये छोटा वाला है ना, जो छोटा वाला पार्ट, उसका नाम होगा क्या, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क। मेजर आर्क। और ये छोटा वाला उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क। अब कभी भी तोड़ेंगे तो एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। मेरे पास तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो एक कोई छोटा एक कोई बड़ा, या फिर ये छोटा या फिर वो बड़ा, मतलब छोटा है ना तो बड़ा। और एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों ये बराबर हो सकते हैं। तो अगर दोनों बराबर हो तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में उसको कवर करेंगे। सबसे पहले जानिए, या तो छोटा रहेगा तो उसे माइनर आर्क और बड़ा रहेगा तो उसे मेजर आर्क। और अगर वो बराबर हो जाए, मतलब एकदम बीच से हम इसको तोड़े, एकदम बीच से तोड़े, तब ये दोनों सर्कल बराबर हो जाएगा जब, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो सेमी सर्कल ही है। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहते किसको है? तो द एंड पॉइंट, आप देखिए, या तो इसको डेफिनेशन एक तो यहां से समझ गए कि अगर छोटा वाला पार्ट टूटेगा अगर सर्कल का तो उसे माइनर आर्क, बड़ा वाला टूटेगा तो मेजर आर्क, और दोनों अगर इक्वल टूटेगा तो वो सेमी सर्कल। और डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइड टू सर्कल, टू पार्ट, है ना। सेमी सर्कल क्या कहता है? एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड टू पार्ट्स, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जैसे कि यहाँ हम एक बनाते हैं सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है हमारा। तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर हुआ, तो ये जो डायमीटर है ना वो, ये हमारे सर्कल को दो टुकड़ा में बांट दिया, ये एक ऐसे
एक ऐसे, ये दो टुकड़ा में बांट दिया। ये तो ये प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। इसी से सेमी सर्कल और इसी से एक और इसका आ गया क्या कि क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कुलर रीजन। तो अभी हमने पढ़ा था ना सर्कुलर रीजन किसे कहते हैं। तो जो भी सर्कुलर रीजन था, जैसे हमने पढ़ा था कि जो इनसाइड का जो जितने भी होते एरिया वो सबको साथ में कौन? सर्कल भी, वो कहलाता था सर्कुलर रीजन। तो सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा जो, ये फिर से वही बात बोलेंगे, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ diameter of a circle divide two part each part is called semi circular रीजन या सर्कल रीजन। ये क्या होगा? सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो देखिए द इंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर का जो इंड पॉइंट है वो क्या करता है? दो टुकड़ा में बांट दिया। तो दो टुकड़ा में अगर सर्कल को बांटा तो वो सेमी सर्कल कहलाया, और दो टुकड़ा में अगर सर्कुलर रीजन को बांटा तो वो एक रीजन क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। प्रत्येक रीजन कहलाएगा क्या? सेमी सर्कुलर रीजन। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये डायमीटर है, जिसका ये एरिया को बांट देगा तो ये एरिया जो होगा ना, ये ठीक है, ये आधा आधा एरिया, ये क्या कहलाएगा? हमारा सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड लाइन। क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल। सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल। तो आइए सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल किसको कहते हैं? तो द लाइन विच intersect circle in at any two points। मतलब कि द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन एट एनी टू पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ हमारा एक सर्कल है, ठीक है, अब एक लाइन आएगा जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा, और वो कितने पॉइंट पर? कम से कम 2 पॉइंट पर। जैसे कि ये देखिए, एक यहाँ काट रहा है और ये एक यहाँ काट रहा है। लाइन का नाम दे देते हैं एल लाइन है। तो एल लाइन क्या कर रहा है? एक ए पॉइंट पर कट कर रहा है और एक बी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यही जो लाइन है ना, वो लाइन जो अगर सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगा तो उस लाइन का नाम होता है सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल। इसी लाइन को कहते हैं सेकेंड लाइन। ऐसा बहुत सारा हो सकता है, और भी ये सर्कल है तो कोई ऐसे कट कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट पर बस हमारा मेन फोकस होना है कि सर्कल को वो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं। अगर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो हो जाएगा मेरा सेकेंड लाइन। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्कमफेरेंस। क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? पहला डेफिनेशन जानते हैं कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल is its circumference।
तो सरकमफेरेंस क्या कहते हैं, तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सर्कल का जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसका बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री जो हम जिस पर अभी हम स्केच चला रहे हैं ये, तो यही जो बाउंड्री है ना, यही बाउंड्री हमारा क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ये बाउंड्री क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है ना। जैसे अगर हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल में पढ़ा था ना, जो साइड्स होते हैं तीनों साइड्स, वो क्या कहलाते हैं, उसके पेरीमीटर कहलाते हैं। तो सर्कल का जो बाउंड्री होता है, जो पेरीमीटर होता है, वही क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, और सरकमफेरेंस कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं, तो कोई भी सर्कल है, जब कॉर्ड उसको कोई, जैसे कोई सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है ना, और कॉर्ड इसको दो भागों में बांट रहा है। ये कॉर्ड है, हम कॉर्ड अभी पढ़ चुके हैं, ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ए बी कॉर्ड अगर सर्कल को दो भागों में बांट रहा है, तो यही हमारा जो दो पार्ट हुआ ना, एक ये पार्ट 1 कर देते हैं और ये पार्ट 2 कर देते हैं। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों क्या कहलाएगा, मेरा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कोई एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसीलिए एक और इसी में हम नाम दे देते हैं। हमने अभी बड़ा छोटा के लिए पढ़ा था, जो छोटा होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। जैसे कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड ये बांट दिया इसको, तो ये छोटा वाला, ये जो हम घिस रहे हैं ये छोटा वाला है ना, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा कहलाएगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और ये बड़ा टुकड़ा वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और छोटा वाला माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आई होप समझ गए होंगे। अब हम आते इसी से रिलेटेड थोड़ा है सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो कॉर्ड डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कॉर्ड डिवाइड कर रहा है तो सेगमेंट बनता है। बट अगर आर्क जो है, ये हमारा कोई एक आर्क है, ये हमारा सेंटर है, आर्क जो है ना, आर्क से इससे बाउंड्री से इसके ले लेते हैं इसका, तो ये मेरा जो टुकड़ा कहलाता है, ये त्रिकोण कोनिया, और ये टुकड़ा कहलाता है, ये क्या कहलाता है मेरा टुकड़ा, यही कहलाता है मेरा टुकड़ा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि आर्क विथ देयर बाउंड्रीज, आर्क तो रहेगा ही और विथ देयर बाउंड्रीज। अब यहाँ इसको हम अगर जूम आउट करें तो आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा पिक्चर बन रहा है ना, इसमें से पीस जैसे हम निकाल लेते हैं, और एक ऐसा पिक्चर बन रहा है। ठीक है, ऐसा और एक ऐसा बन रहा है। तो हमने अभी जाना था, आर्क पढ़ा था, तो ये अगर ये स्मॉल है तो इसके लिए कहते हैं माइनर आर्क, और अगर बड़ा है तो मेजर। तो उसी तरह ये क्या है, मेरा सेक्टर है, तो इसको क्या कहलाएंगे, इसको जो छोटा वाला है उसको कहेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला है उसको कहेंगे मेजर सेक्टर। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा, देखने के लिए क्लियर है साफ साफ। ये जो है वो कॉर्ड डिवाइड करता है, एक कॉर्ड आकर सर्कल को दो टुकड़ा में बांट रहा है, तो बड़ा वाला हो जाएगा वो मेजर क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा, छोटा वाला माइनर सेगमेंट। लेकिन आर्क जब अपने बाउंड्री के साथ आके दो टुकड़ा में बांट रहा है, तब बड़ा वाला जो होगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा, ना कि सेगमेंट, और ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। तो यही था हमारा सर्कल, और उसके जितने भी टॉपिक थे सब कवर हो गए। तो आई होप ये क्लास 6 के सर्कल चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक था, तो चलिए ये हमारा एंड हो गया सर्कल। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल EduZone VB। थैंक यू वेरी मच।